हेलो भाई, नमस्ते सभी को। कैसे हो आप सभी? तो भाई आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी सेक्शन कैसे प्रिपेयर करें अपना डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट एमटीएस सभी के लिए। तो हिंदी सेक्शन में काफ़ी बच्चों के डाउट है कि हिंदी तैयारी कैसे करें। तो भाई देखो, मैं अपना तरीका बताता हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की थी हिंदी की अपने टाइम पे। मैंने कोई हिंदी की कोचिंग नहीं ली थी, ना मैंने कोई ऐसा अलग से हिंदी का बैच लिया था। मैं तो सिंपल से मैं बताता हूँ भाई, मैंने ली थी क्लास 8th की हिंदी व्याकरण की किताब। क्लास 8th की हिंदी व्याकरण की किताब ली थी। मेरा भाई है, वो छोटा भाई था, वो पढ़ रहा था उस टाइम पे, 9th में हो गया था, तो उसकी 8th की किताब पढ़ी हुई थी, तो मैंने वो ली थी। उसमें से हिंदी ग्रामर मैंने की थी। तो आपको अगर आप क्लास 6th से लेके 10th तक की आपको जो भी हिंदी ग्रामर की बुक मिलती है, मैं कहता हूँ 6th 7th में तो काफ़ी आसान रहता है, वो तो आपको पता ही होगा, वो आप रहने दीजिए। आप 8th 9th 10th ये 3 क्लास, 8th 9th 10th 3 क्लास की हिंदी व्याकरण की किताब ले लीजिए। किसी भी आपके जो आसपास में जो कोई छोटा बच्चा पढ़ रहा है उसकी हिंदी की किताब लीजिए। उसमें आप को सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो आपके डीएसएसबी में आएंगे। उसमें कारक हो गए, समास हो गए, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण सब रहता है उसमें। आपके अव्यय क्या होते हैं, संधि विच्छेद के अलग अलग सवाल मिलेंगे आपको, संधि विच्छेद कैसे होते हैं, कारक क्या होते हैं, काफ़ी सारे टॉपिक जो भी आपने भी याद किए होंगे वो स्कूल टाइम पे। अभी आपको याद नहीं है, लेकिन सेम वही सिलेबस आएगा एग्ज़ाम में और उसी में से ही एग्ज़ाम आया था। आपको कोई हिंदी में ऐसा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये याद करना, कोई रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको ग्रामर पढ़नी है। आपको एक बार रिवाइज करना है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से कैसे, क्या वो कारक थे वो सभी याद करने हैं। सर्वनाम क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं, क्रिया विशेषण क्या होते हैं, विलोम शब्द थोड़े बहुत याद कर लेने हैं, पर्यायवाची शब्द याद कर लेने हैं। पर्यायवाची शब्द जो हमारे इंग्लिश में सिनोनिम होते हैं वो पर्यायवाची हिंदी में होते हैं, जिसमें जैसे फूल को क्या कहते हैं, कमल को क्या कहते हैं, उसके पर्यायवाची बताइए, चांद का पर्यायवाची बताइए। ये सिंपल आपके क्वेश्चन आने वाले हैं हिंदी में। ये काफ़ी सिंपल सवाल आएंगे दोस्तों। इसके लिए मैं नहीं समझता कि आपको कोई बैच लेने की ज़रूरत है हिंदी का, कोई आपको उस हिंदी में अलग से किसी कोचिंग की ज़रूरत है हिंदी में। तो मेरे हिसाब से तो मैं सबसे रो तरीका बताऊंगा, प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा जो मैंने खुद से किया है और वो बिल्कुल ही कारगर है। आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ इस बात की। आप 8th 9th 10th की हिंदी की किताब उठा लीजिए। अपने आस पड़ोस में कोई भी आपका छोटा बच्चा पढ़ता हो हिंदी ग्रामर की, कोई भी, मैंने जो पढ़ी थी वो थी कोर्डोवा CORDOVA, कोर्डोवा कोई पब्लिकेशन है, तो उसकी किताब थी वो। उसमें काफ़ी सिंपल इजी लैंग्वेज में मुझे दिखा था, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी। सिंपल से मैंने उनके रूल याद कर लिए थे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, जो भी वो एक लय में याद करना होता है मैंने वो सब याद कर लिया था। विशेषण, क्रिया विशेषण में क्या डिफरेंस रहता है वो याद कर लिया था, क्योंकि एग्जाम में एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें पूछेंगे इसमें से क्रिया विशेषण कौन सा है और ये क्रिया विशेषण का कौन सा टाइप है, ये तो ऐसे सवाल आएंगे आपके। तो आपको जो किताब है ग्रामर की स्कूल की, उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से आपको मिलेगा, उसमें समझाया जाएगा। तो आपकी एक जो सेंस डेवलप होगी समझने की वो उससे डेवलप होगी, और आपको एग्ज़ाम में कोई रटे रटाए फॉर्मूले काम आएंगे नहीं हिंदी में। खैर किसी में भी नहीं आते, लेकिन हिंदी में भी कोई रटा रटाया फॉर्मूला याद नहीं आएगा। आप बैच लेके कुछ भी याद कर लोगे, अब पता नहीं मुझे वो कितना फ़ायदा देगा आपको। लेकिन हाँ, आप ग्रामर की अगर स्कूल की किताब से याद करते हो तो डेफिनेटली आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और कोई इतनी बड़ी किताबें नहीं रहती, आप एक किताब को हार्डली 2 से 3 दिन में एक किताब को आप पूरी कर सकते हैं। मैंने 8वीं की क्लास, और मैं तो सिर्फ 8th क्लास की किताब से ही कर ली थी व्याकरण पूरी मुझे, और मैंने कोई 9th 10th की भी मैंने हाथ नहीं लगाई थी। लेकिन आपको मैं बोलूँगा आप ज़रूर 9th 10th की किताब से कर लीजिए। 8th 9th 10th ये 3 क्लास की हिंदी ग्रामर की व्याकरण की किताब एनफ है, आप उससे करिए, पढ़िए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। उसके बाद अपने मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट में आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, तो आपको मॉक टेस्ट करने से भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो टेक्स्ट बुक के आपने अगर मॉक टेस्ट सीरीज़ ले रखी तो आप उसमें से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आपके पास कोई किताब है जिसमें डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर बुक क्वेश्चंस हैं, उसमें से प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके हिंदी का सिलेबस उससे 100% कवर हो जाएगा।
तो बस लास्ट में मेरा कहना यही है कि हिंदी में आप ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ हिंदी ग्रामर के लिए जो मैंने बोला है 8th 9th 10th तीनों क्लास की हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण की किताब आप उससे तैयारी कीजिए। बाकी आपके जो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वो किताब में भी आपको ग्रामर वाली में मिलेंगे, बच्चों वाली में। और बाकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मॉक टेस्ट से आपकी तैयारी हो ही जाएगी। और कुछ उसमें इजी सवाल आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे हमारे इंग्लिश में आता है ऐसे हिंदी में भी आएगा, तो वो आपको बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। कॉमन सेंस लगती है उसमें, उसमें ऐसे कोई आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 आ गए तो 10 नंबर के वो आएंगे, 5-5 सवाल आएंगे, या 4-4 आएंगे तो 8 या 10 नंबर आपके वहीं से हो जाते हैं। अनसीन पैराग्राफ का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक एरर डिटेक्शन जैसे इंग्लिश में आते हैं हमारे एरर डिटेक्शन, तो ऐसे हिंदी में भी आएंगे। वो भी बिल्कुल सिंपल सवाल होगा। आपको हिंदी लैंग्वेज आपको आती है, बचपन से ही आप बोलते आ रहे हो, तो आप कुछ सवाल तो आप ऐसे ही कर देंगे। हिंदी में आप बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आसानी से कह सकता हूँ कि कोई भी बच्चा 35 में से मतलब 20 नंबर तो आप बिना कुछ भी नहीं करके जाएंगे ना। हिंदी में कुछ भी नहीं करके जाएंगे आप, अपनी कॉमन सेंस से और जो भी आपने बचपन से आज तक हिंदी में सीखा है उससे आप कर ही देंगे। आगे जो आपको मार्क्स बढ़ाने हैं वो व्याकरण का जो पार्ट है वो आप कीजिए, जो मैंने तरीका बताया है व्याकरण की किताब से। तो यही मैं आपको मेरी आपसे एडवाइस रहेगी कि आप हिंदी में ज़्यादा ना सोचते हुए अपने व्याकरण की किताब से बेसिक से कीजिए। बाकी आपकी कॉमन सेंस, आपका जो बचपन से आपने हिंदी बोली है, हिंदी आपने पढ़ी है हर जगह, वो आपके लिए ज़रूर काम आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप हिंदी की तैयारी ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं, आपको 100% अच्छे मार्क्स मिलेंगे हिंदी में। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अब आगे वीडियो मैं बनाऊंगा किसी और सब्जेक्ट पे, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।